देखा सर आज क्या कहें? देखिए बात यह है, पहले तो मैं जो हो रहा है पंजाब में वो तो मुझे मालूम था, अखबारों में आता है, टेलीविज़न में आता है, सब लोग हमारे हमें बताते रहते हैं। पर मैं चाहता था कि मैं जाके एक बार देख लूँ कि क्या है, क्योंकि मैं इतने साल परचेज़ की है पैडी की भी और गेहूँ की भी, कि मुझे पता था कि क्या हो सकता है। वहाँ जब पहुँचा मैं, हमारे सबसे बड़ी मंडी है खन्ना की, बहुत किसान थे वहाँ, उनकी ढेरी पड़ी थी, बड़े लोग आ गए दूसरे, और मुझे उन्होंने बताया 10-10 दिन 12-12 दिन की तो पैडी पड़ी है, सूख रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, और थोड़ी सी कई बारिश आ जाए तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे वो। तो ये बातें मैंने देखी, तो उसके बाद वो बता रहे थे कि परचेस नहीं हो रही, किसी को पैसा नहीं मिल रहा, और मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो पता लग रहा है कि 44,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेज दी है, तो फिर कहीं गए, फिर लोगों को क्यों नहीं देते? उनको दो और उनकी पैडी उठाओ। अगर आपके पास स्टोरेज स्पेस नहीं है तो बनाओ, वो कच्चे थड़े बना के उन पे वो डाल देते हैं, तरपालें डाल देते हैं ऊपर, वो कर लो, कुछ तो करो। उनको बेचारे गरीबों को क्या, वो क्या करेंगे अगर उनकी तबाह हो क्या जाएंगे? प्लानिंग की कमी माने या नेचुरली फिर प्लानिंग की कमी है, तो गवर्नमेंट का काम है। हमने मैंने मेरा ख्याल कोई 19 प्रोक्योरमेंट की, गेहूं की भी और चावल की भी। और ये तो पता लग जाता है जब, जैसे अब नवंबर में बजाई होगी तो डिस्ट्रिक्ट को दिसंबर तक पता लग जाएगा कितने एरिया में मेरे डिस्ट्रिक्ट में कनक बीजी जा रही है, गेहूँ बीजी जा रही है, और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, चाहे चावल हो चाहे वो हो। और वो टैबुलेट करके हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो बना देते हैं कि इतनी बीजी गई, इतनी फसल आनी है, और ये आएगी तब से, तो आप इसके अरेंजमेंट करना पड़ेगा पैसों का और ट्रांसपोर्ट का। तो हम जाते थे, हमारी फूड कॉरपोरेशन, हमारी मिनिस्ट्री जाती थी, उनके साथ बात करते, जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं जाता था, कभी फूड मिनिस्टर के पास, कभी रेलवे मिनिस्टर के पास, कभी प्राइम मिनिस्टर के पास भी। तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा ख्याल इतने इतने प्रोक्योरमेंट्स में एक बार प्रॉब्लम आई थी मुझे कि वो थड़े कम हो गए थे, तो हमने कच्चे थड़े ईंटों के बनवा के तरपाल से हमने कवर कर लिया। तो ये क्या हो रही है मुझे समझ नहीं आती। या तो आज देखो, मुझे वो कह रहे हैं ये एशिया की तकरीबन सबसे बड़ी मंडी है। आज यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं गया, यहाँ फूड मिनिस्टर नहीं गया, यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं गया, यहाँ में एमएलए भी नहीं गया। तो किस किस्म की गवर्नमेंट है? अगर आप नहीं जानना चाहते कि मैं हमारे लोगों का क्या तकलीफ हो रही है उधर, तो फिर किस आपको बैठने का क्या फ़ायदा है इधर? बड़ा रिश्तों की किन खटास की आई है किन की कैनेडा। बात कर रहे हैं? अब क्या जो हमारे कैबिनेट जो जो हमारे वहाँ पे हाई कमीशन के हाई थे, कमीशन जो है। हाई कमीशन के तो हमने बुलाए वापस, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाए वापस। जब जी। जब उनका तो प्राइम मिनिस्टर है, वो ऐसे ट्रूडो। बातें कहता है, मिस्टर ट्रूडो, कि ये बातें जो हैं इसने किसी का नाम ले लिया कि हाँ। उसने उसने करवाई है इसकी किलिंग। एविडेंस मांग रही है हिंदुस्तान, दो हमें एविडेंस, हमारे हाई कमिश्नर को दो, नहीं है तो इधर इधर इनका हाई कमिश्नर हमारे हमें मिनिस्ट्री को दे, या डायरेक्टली मिनिस्टर टू मिनिस्टर बात हो सकती है। पर ये कहना कि एविडेंस नहीं है लेकिन किया है इन्होंने, व्हाट इज़ दैट सिस्टम? ये तो बिल्कुल कोई कहीं भी किसी कानून वाले से बात करो सब हंसेंगे इस बात पे। इस रिश्तों को किस तरह से देखते हैं? आपके पास भी ट्रूडो आए थे, मुझे याद है, मैंने ही कवर किया था, अमृतसर में आए थे। तो उस वक्त और इस वक्त के रिश्ते क्या बात है? क्यों, क्या लगता है कि वहाँ इलेक्शन है इसलिए नहीं, कुछ? तब भी यही बात हो रही थी, तब भी उसके साथ वो सज्जन आया था जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, जी। वो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का जी। मेंबर है, जी। उसके फादर उसके प्रेसिडेंट थे। जी। अब ये सब खालिस्तानी है, जी। और मैंने कहा जो खालिस्तानी है, जो हमारे मुल्क के खिलाफ जा रहा है, मैं नहीं मिलूंगा उसको। ये बात हुई थी। तो क्या लगा इलेक्शन है इस टाइम, तो ये जो खालिस्तानी ये माहौल। दोबारा ऐसे कर रहे हैं, ये जो ट्रूडो ट्रूडो कर रहा है, ये खालिस्तानी जो हैं, जो गर्म ख्याली जो कह लो, जो मर्जी कह लो, उनको इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है अपनी सपोर्ट के लिए। सो इट पॉलिटिकल इशू है बस। उन्होंने संजय जी ने, संजय कुमार जी वापस आए, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का भी इसमें हाथ है, पाकिस्तान की हो एजेंसियां सकता है, और वो वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो इनको यूज़ करती हैं, जो खालिस्तान की। हो सकती हैं, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को तो बड़ा फ़ायदा है ना इसमें। अगर हमारा किसी मुल्क के साथ झगड़ा हो, वो खुश हो जाते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान का हैंड होगा। पर मैं नहीं इस पर कुछ कमेंट कर सकता, क्योंकि ये काम
ही वॉज एम्बेसडर, उनको उनकी जानकारी हमारे से बहुत ज़्यादा है, उन्होंने तो ही बोला। मस्ट बी सोइंग, अगर उन्होंने कहा ज़रूर बात सही होगी। तो हमारे इंडिया को किस तरह से निपटना चाहिए? उन्होंने ये भी बोला है कि सर कि एक बार तो 2 इंच तलवार मेरे से नज़दीक होके चलेगी, वहाँ पे इतना उनको हमला भी शायद हुआ वहाँ पे 2 बारी, एक ये दो नहीं, बार मैंने नहीं उन्होंने सुना। अपने इंटरव्यू में बताया। अच्छा। तो इतने हालात खराब हैं, कह रहे कि वहाँ पे ना जो कट्टरपंथी हैं वहाँ पे वो कनाडा में हैवी हैं उस टाइम। है, और ये करवाता है प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम ट्रूडो। मिनिस्टर, अगर हाँ ट्रूडो, अगर ट्रूडो इनको रोक सकता था, उसके पास इतनी ताकत है तो रोकता। उसके पास अपनी पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो ऐसी बात करते हैं, ये गुरुद्वारा साहब में जाके बात करते हैं, लोगों को भटका रहे हैं। हाउड ट्रूडो को कैसे लगे, या कोई कनेडियन को कैसे लगे, अगर विजय चौक भर जाए हमारा दिल्ली में, और वो भर के वो कनाडा के खिलाफ नारे मारें, और ट्रूडो के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ नारे मारे, वो अच्छा लगेगा ट्रूडो को? तो वो क्यों करते हैं हमारे खिलाफ? इस टाइम जो खालिस्तान जो है वो वहाँ पे जो रह रहे हैं बंदे, उनको खालिस्तानी उनको भी डरा रहे हैं, उनको मंदिरों में जाके परेशान करते हैं, उनका पूजा वो नहीं करने भी, और देते। नहीं उसके अलावा, आज मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मैं भी जानता हूं जी। लोगों को कनाडा में, सारे लोग नहीं ऐसे, तो कुछ चंद लोग हैं जो जो बहुत खालिस्तानी। वोकल हैं। हाँ। गुरपवंत सिंह पन्नू हाँ जी। हुआ, ऐसे कुछ लोग हुए, हम्म, अदरवाइज नॉट एवरीवन। थोड़े जब आप देखते हो केसरी झंडे उठा के चलते हम्म, हैं इंडियन हाई कमीशन या हाँ। इंडियन एम्बेसी लंदन के पास, वो तो 100, 150, 50 इतने होंगे, और वहाँ तो लाखों लोग बैठे हैं हमारे। हम्म, तो वो कोई नहीं इसमें हिस्सा डाल रहा। डराने की कोशिश करेंगे, हाँ डरा पर रहे हैं। मेरा ख्याल ऐसी हम्म, बात होएगी नहीं, पर लार्ज वहाँ, लार्ज स्केल पे नहीं होगी। पर ये वहाँ डरा रहे हैं तो वहाँ की सरकार जो है लगता है कि वो जो हमारे इंडियन है उनको नहीं सरेंडर कर पा रही, वो हैवी हैं यहाँ वहाँ पे थोड़े से, कौन? क्या जो खालिस्तानी जो है दूसरे। नहीं, वो हावी हावी ऐसे हो सकते हैं, गुरुद्वारा की संभाल कर ली, पहले भी हुआ था। हम्म, उन 1984 के बाद यही बात नहीं हुई थी जब हम्म, दरबार साहब का एक्शन हुआ था? जी जी। ये मिलिटेंट्स ने गुरुद्वारे हमारे काबू कर दिए थे लंदन में, और कई जगह में। हम्म, मैं भी गया था उधर जी जी। देखने के लिए कि क्या हो रहा है। हम्म, और वो कोशिश करेंगे, लेकिन इवेंचुअली तो जो जो जनरल पब्लिक है वो शांति चाहती है, अपनी बिजनेसेस, अपने कारोबार में लगे हुए हैं, वो करना चाहते हैं, कोई झगड़ा झगड़ा नहीं चाहते। हम्म, मुझे याद है एक दिन लंदन में मुझे इन्होंने गुरुद्वारे में बुलाया, हम्म, इन साउथ साउथ हॉल, दिस वाज 1985, 84 में या 85 में। हम्म, और मैं गया, और किसी ने वहाँ, यही कोई था, उसने बड़ी स्पीच की, तक तिखी स्पीच, हम्म, और मेरा ख्याल आधे घंटे में से कम गुरुद्वारा खाली हो गया। लोग नहीं चाहते कि झगड़े में पड़े हम्म, उधर। एंड द सेम इज़ हेयर टुडे। हम्म, लोग तो अपना बिजनेस यहाँ से गए हैं, ज़मीनें बेची हैं, अपना हम्म, ज़मीन चल रहा है। अब मैं गया था पीछे से, मुझे कुछ लोग एयरपोर्ट पे मिले, वो भी बात कर रहे थे कि बहुत कुछ करो जी, इसको ठीक करो, सब कुछ करो। हमें तो हमारा एक लड़का मुझे कहता, पटियाले का था, कि 15 एकड़ ज़मीन मेरी थी, मैंने बेच के यहाँ 100 एकड़ में मैं सब्जी कर रहा हूँ अब, हम्म, और मेरा काम क्यों ख़राब कर रहे हो? हम्म, क्योंकि जब ऐसी बातें होती हैं तो मुल्क में लोग भी भटक जाते हैं, जी जी। और वो भी कहते हैं चलो इन हिंदुस्तानियों को वापस भेजो। तो कौन आना चाहता है? अपने बिजनेस कर रहे हैं, तभी चाहते हैं शांति से हमें काम करने दो। जी। अब बातों से कनाडा और इंडिया का रिश्ते खराब हो रहे हैं, हो रहे क्योंकि हैं। हमारे पंजाब के बहुत सारे मतलब नौजवान वहाँ पे हैं, नहीं, हरियाणा के। 100% हो रहे हैं। आज उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना एम्बेसडर, हमने अपने हाँ। अपने वाले को कर लिया। हम्म, सो दिस इज़, डिप्लोमेटिक रिलेशन तो टूट गए हमारे। हम्म, तो अभी अगर अगर कनाडा चाहता है हम्म। कि नॉर्मल सी आवे, पर ये नॉर्मल सी आने नहीं देगा जब तक इलेक्शन नहीं इनकी ख़त्म होती। तो क्या लगता है कि इलेक्शन के लिए ये हाँ, ऐसा 100% इलेक्शन, ट्रूडो का। ट्रूडो का इलेक्शन प्लान ये जीत नहीं सकता जब तक ये इनको साथ नहीं दें। खालिस्तानी। हाँ, खालिस्तानी अपने शोर कतर। मचाने वाले। तो क्या लगता है इससे सर आने वाले दिनों में और कुछ नुकसान हो सकता है, जैसे दोनों आ गए वापस वहाँ से यहाँ भेज दिया, तो पंजाब को कितना बड़ा नुकसान है? नहीं, पंजाब के तो लोग बहुत बैठे हैं, पता नहीं कितने होंगे, वैंकूवर टोरंटो में हम्म, भरा पड़ा है पंजाबियों से। हम्म, सो उनका नुकसान होगा। लोग, आम आम कनेडियन, हिंदुस्तानियों को छोड़ो, पंजाबियों को छोड़ो, जनरल कनेडियन जो अंग्रेज़ भी हैं या कहीं और मुल्क से आए हैं, जी। कोई नहीं चाहता है गड़बड़ वहाँ हो। हम्म। शांति चाहते हैं सब। दूसरा सर, अब सरकार की, अगर पंजाब सरकार की मैं बात करूँ, चलो
लिफ्टिंग तो हमें प्रॉब्लम है ही है। तो किस तरह से आप देखते हैं, इनके 2.5-3 साल हो गए हैं अभी तक, आप भी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, तो किस तरह से देखते हैं अब तक का जो ये गवर्नमेंट तो चल नहीं रही। देखिए, ये जो मर्जी कह लें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ इनका लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, इनका ड्रग का कुछ नहीं हो रहा है, किसानी का जो हो रहा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इनकी खिलाफ है, कुछ नहीं है। इट्स अ टोटल फेलियर गवर्नमेंट जो है। कारण हो सकते हैं कि किसी को एक्सपीरियंस नहीं, इनमें से कौन कभी मिनिस्टर तो रहा नहीं, उसको तो पता नहीं कि मैं मिनिस्ट्री कैसे चलाऊँ। सो पता नहीं है इनका क्या काम करने का ढंग है। लेकिन जो ग्राउंड पे है वो सभी कहते हैं। मेरा ख्याल, आप सोशल मीडिया पढ़ो, मेरा ख्याल कोई देखो, कोई 100 में से एक कोई इनकी सपोर्ट करेगा, 99 तो इनके खिलाफ है। तो बीजेपी पंजाब में अब होएगा, एवरीथिंग टेक्स टाइम। देखिए, रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, कांग्रेस के बहुत लोग अपनी पार्टी से निकल के बीजेपी में शामिल हुए हैं, अकाली दल की डिवीज़न आ गई है, तो ये बातें चलती हैं। तो रीअलाइनमेंट्स में लोग फिर सोचने लग जाते हैं। और अब देखोगे, हम घूमेंगे, लोगों को मिलेंगे, और हालात ही बना रहे हैं, ऐसे बन जाएंगे हालात कि इवेंचुअली बीजेपी ने ग्राउंड पकड़ लेनी है पंजाब। पंजाब। बात करें तो वो भी नाराज चल रहे थे पीछे। नहीं, नाराज नहीं चल रहे। मेरे पास आए थे पिछले हफ्ते, और बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हैं। देखिए, मेरे साथ तो जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मेरे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, तो मेरा तो उनके साथ बहुत संबंध है। भाई फर्स्ट क्लास पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान, बहुत सुलझे हुए इंसान। एंड आई एम श्योर जो बीजेपी ने उनको बनाया है, कुछ सोच समझ के, पता करके ही बनाया, एंड ही इज़ अ गुड प्रेसिडेंट। ठीक रहेगा।